Hello student, today we are going to learn chapter 1 sources of history's 4th part audio visual sources. In this part we are going to learn an audio visual sources, how it is useful to know about history. First we discuss 2 points, audio visual sources, and second point is Film and Television Institute of India. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी ऑडियो विजुअल सोर्सेस. ऑडियो मीन्स क्या होता है? ऑडियो मीन्स वी कैन हियर, जिसे हम सुनते हैं वो है ऑडियो. लाइक सॉन्ग्स, पोएम, रेडियो. पोएम्स आर अवेलेबल इन रिटर्न सोर्सेस आल्सो, बट इसकी अगर कैसेट हो तो उसे हम सुन सकते हैं, तो वो ऑडियो हो गया है. तो इट इज़ द ऑडियो सोर्स. तो विजुअल मीडिया मीन्स क्या होता है? तो वी कैन सी लाइक टेलीविज़न, इंटरनेट, दीज आर द विजुअल सोर्सेज. जिसे हम देखते हैं, जैसे टेलीविज़न है या इंटरनेट है, तो ये हो गए विजुअल सोर्सेज. सो देयर आर मेनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन चैनल्स वी आर हैविंग. देखो, कुछ फॉरेन चैनल्स होते हैं, कुछ हिस्टोरिकल चैनल्स होते हैं, जिससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है, जिससे हम वो हिस्ट्री जान सकते हैं. वेरियस डॉक्यूमेंट्री जो वो चैनल पर पब्लिश होती है, उससे हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती है. डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी चैनल, that are published by many documentaries. They are telling about the different issues faced by the country, what was the history of country or the whole world. ये सब देखकर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं, हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. Our second point is Film and Television Institute of India, FTII. तो फिल्म फर्स्ट फिल्म ऑफ इंडिया इज़ दादा साहेब फाड़के वॉज शॉट. तो देखो, पहली फिल्म जो थी वो पहली बार शॉट हुई थी दादा साहेब फाड़के. इट इज़ द शॉर्ट फिल्म. आफ्टर दैट सो मेनी फिल्म्स आर मेड. तो देखो, उसके बाद बहुत सी फिल्में बनी, और गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने भी मीन्स उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड किया कि जो फिल्म बनाना चाहते हैं, ऐसे जो लोग हैं जो फिल्म बनाना चाहते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश की. तो वो एजुकेशन में वो क्या मीन्स पढ़ाते थे, हाउ टू राइट द स्क्रिप्ट ऑफ फिल्म. फिल्म की स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, एक्टिंग कैसे करना है, कैमरा कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें वो इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती थी. द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट वॉज फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिल्म कैसे बनाती है, इसका एजुकेशन लोगों को देना शुरू किया. देन फिल्म बनाने के लिए लोग एजुकेटेड हुए. डॉक्यूमेंट्रीज़ होती है, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट होती है. ये एडवर्टाइजमेंट से हम लोगों को जागरूक करते हैं. इंडियन पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कौन से पार्टी में क्या हो रहा है, ये सब की जानकारी हमें न्यूज़ चैनल के थ्रू पता चलती है. सपोज़ इफ़ यू वांट टू स्टडी अबाउट द महात्मा गांधी, अगर हमें महात्मा गांधी की स्टडी करनी है, तो हमें अगर उनकी मूवी जो होती है उनसे उनकी स्टडी कर सकते हैं. उनके पूरे जीवन भर की कहानी हमें पता चलती है कि उन्होंने क्या क्या किया अपने लाइफ में, कौन से आंदोलन किए, कौन से सत्याग्रह किए, इसके बारे में महात्मा गांधी की फिल्म से हमें पता चलता है. सपोज़ हमें अम्बेडकर के बारे में स्टडी करनी है, तो हमें अम्बेडकर के बारे में पूरे बुक्स पढ़ना ज़रूरी होगा, तब जाकर हम अम्बेडकर के बारे में पढ़ सकते. लेकिन इतने बुक्स पढ़ना पॉसिबल नहीं होता. अगर हमारे पास उसकी डॉक्यूमेंट्री है या फिल्म है, तो ये इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर. और महाराष्ट्र के बारे में अगर हमें दुनिया को बताना है, तो हम उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं या शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं. तो महाराष्ट्र की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? महाराष्ट्र के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, टूरिस्ट प्लेसेस है, उनके बारे में उनकी जानकारी देते हुए डॉक्यूमेंट्री या एडवर्टाइजमेंट बनानी है, तो क्या हो जाएगा, बहुत से लोगों को उसके बारे में, महाराष्ट्र के बारे में पता चलेगा. यू मस्ट सी
सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। आपने राजस्थान की, मध्य प्रदेश की या गुजरात की एडवर्टाइजमेंट देखी है। जैसे गुजरात की एडवर्टाइज एक्टर अमिताभ बच्चन ने की है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्री है, वो जो एडवर्टाइजमेंट है, उससे हमें पता चल, वो प्लेस की हिस्ट्री, उसका कल्चर हमें पता चलता है। व्हाट इज़ द कल्चर ऑफ दैट मीन्स वो प्लेस का हमें कल्चर पता चलता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्री अगर लोगों तक पहुंची तो इससे लोगों को उसके बारे में, उसके मीन्स हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में पता चलेगा, वो रीजन के बारे में पता चलेगा। एडवर्टाइज या डॉक्यूमेंट्री देखकर लोगों को पता इंडिया के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में लोगों को पता चलता है। दिस इज़ that's why advertisement and films also very important source of history. Here is the logo of FTII. In this part we are discuss also telephone to cell phone and pager. Till now we have studied about the written oral material and audio visual sources. After 2000 media has changed. Now we are using mobile phone, social media, on YouTube. By using the various websites we can get information, any issues of the world. Now because of the modern technology, we get information of all the part of the world. Till now we are seeing the important sources of history. Writing history of modern India, we are need more and more information. और ये इंफॉर्मेशन देने के लिए सोर्सेज की ज़रूरत होती है, और वो सोर्सेज जो है वो बहुत ही कम होते हैं, इनएडिक्वेट हो रहे हैं। फर्स्ट वी यूज़ लैंडलाइन फ़ोन, उसके बाद हमने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना शुरू किया है। लैंडलाइन फ़ोन जो होता है वो वायर से कनेक्ट होता है, ज़मीन के अंदर से वायर जो जाते हैं उसके थ्रू वो कनेक्ट होता है। इफ़ द वायर इज ब्रेक, सपोज वायर ब्रेक हो गया तो जो फ़ोन है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन मोबाइल फ़ोन जो है वो सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। जब लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तब देयर वाज वन डिवाइस पीपल वाज यूजिंग, तब लोग एक दूसरी डिवाइस यूज़ करते थे। दैट डिवाइस नेम वाज पेजर। पेजर में सिर्फ टेक्स्ट मैसेज हम सेंड कर सकते थे। पेजर का जो यूज़ है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है। दैट्स वाई इट वाज नॉट फेमस सो मच अमॉन्ग द पीपल। That people uses the mobile phone. After that people uses the mobile phone. If you searching anything on net, you are getting lot of information on Google. We can use Google to Google see. If we want to get the information, we see Google. तो गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं वो 100% करेक्ट है ऐसा नहीं हो सकता है। तो वी नीड टू रीचेक दैट इंफॉर्मेशन। अलग अलग बुक्स में चेक करना पड़ता है, हमें उसका वेरिफिकेशन करना पड़ता है। वी आर नॉट टेल दैट इंफॉर्मेशन इज़ 100% करेक्ट। इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं होती है। दैट वी नीड टू रीचेक दैट इंफॉर्मेशन और वेरीफाई दिस इंफॉर्मेशन। सो सभी के बारे में तभी हम सभी के बारे में जानकारी ले सकते बाय हिस्ट्री। वी कम टू नो ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन के बारे में हम सब जानकारी हिस्ट्री पढ़कर ले सकते हैं। जो आर्काइव्स होते हैं मीन्स पुराने डॉक्यूमेंट्स जिसे मीन्स प्रिजर्व करके रखा जाता है उसे आर्काइव्स बोलते हैं। अगर वो पुराने डॉक्यूमेंट्स ख़राब हो गए तो जो पूरी होल इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्ट्रॉयड, देन वी कैन नॉट गेट द सेम इंफॉर्मेशन अगेन। अगर जो आर्काइव्स में जो डॉक्यूमेंट्स है अगर वो ख़राब हो गए तो हमें वो इंफॉर्मेशन वापस से नहीं मिल पाती है। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं इसके लिए? तो गवर्नमेंट कंप्यूटर में वो डॉक्यूमेंट्स मीन्स
PDF के फॉर्म में स्कैन कर स्टोर करके रखते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हम कभी भी कहीं पे भी देख सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज़ पॉसिबल। तो बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी वी कैन रीड एनी बुक एनी टाइम एनीवेयर। तो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन वी शुड प्रिजर्व दैट इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर। तो मोबाइल फ़ोन में भी हम इंफॉर्मेशन मीन्स प्रिजर्व कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। सेम विथ फोर्ट्स। तो जो भी फोर्ट्स है, दिस फोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। वो फोर्ट्स जो है होते हैं वो इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं। जैसे शिवाजी महाराज के फोर्ट्स जो होते हैं वो शिवाजी महाराज की लाइफस्टाइल के बारे में, शिवाजी महाराज की ब्रेवरी के बारे में बताने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल हो गए। अगर हमें उसे प्रिजर्व करना है तो वो फोर्ट्स को हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए रखने हैं, तो उसे हमें प्रिजर्व करना ज़रूरी होता है। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस तरह से हमें वो रखना है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व द sources of history. So student, it is very important to preserve our sources of history for our future generation. I hope you understand this lesson. Thank you and have a nice day.